तस्वीरें इस समय की जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर की गाड़ी को इस समय जो है वो सफाई कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर रोका गया है और आप देख सकते हैं कि गाड़ी के आगे जितने भी ये सफाई कर्मचारी हैं वो इस समय यहाँ पर बैठ चुके हैं। तस्वीरें इस समय की जम्मू से साझा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर जो है वो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ से निकल रहे थे। कमिश्नर साहब क्या कहेंगे सफाई कर्मचारियों द्वारा आपकी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर जो है वो अब यहाँ पर इनसे गाड़ी से उतरकर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। दिव्यांश सर क्या कहेंगे, सफाई कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं हड़ताल पर और आपकी गाड़ी भी यहाँ पर रुकी है अभी? नहीं, एक्चुअली इनके जो डिमांड्स हैं थोड़े से लार्जर लेवल के हैं, जिसमें कि ये कहते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्चुअल ना रख के सबको परमानेंट कर दिया जाए। अब हम अगर बाकी नगर निगमों को देखें, दिल्ली, लुधियाना, जालंधर, किसी भी जगह, तो वहाँ पे मिक्स ऑफ परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। साल 2022 में 600 नई पोस्टें भी ऐड हुई रेगुलर में और उसमें इनमें 600 नए लोगों को फायदा भी मिला। तो कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारी का काम है वो 3 से 4 घंटे का सुबह का अर्जेंट काम रहता है। उसमें अगर सारे हम परमानेंट रखेंगे तो मुझे लगता है वो सरकार की पॉलिसी में नहीं है। अब क्योंकि मैटर हायर अथॉरिटीज को पर्टेन करता है तो इन लोगों ने अपनी बात इधर रखी है और पीसफुली रखे और आगे भी इनकी बात को हम पहुंचाएंगे जो आगे मदद हो सकती है। मिनिमम वेजेस एक्ट को भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ, किसी भी स्ट्राइक के लिए इन्होंने आह्वान किया सर। अब जितना भी इनके इश्यूज हैं मुझे लगता है क्योंकि एक इनका रेगुलराइजेशन का इशू है जो कि है, अदरवाइज तो बाकी सारी इनकी बातें मानी जा चुकी है। कई सारे एसआरओ के केसेस होते हैं वो भी हम लोगों ने निकाल रखे हैं, वो भी सारे हमारे एसआरओ केसेस भी डिपार्टमेंट में पहुंचे हुए हैं। 80 लोग थे जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट गलत दिया था, वो सारे केसेस भी अल्टीमेटली हाई कोर्ट में है। तो अगर हाई कोर्ट अलाउ करेगा तो उनको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वाजिब डिमांड रखेंगे तो काम भी लोगों का निकलेगा, वरना कई सारे गरीब लोग रहते हैं वो अननेसेसरी अपनी रोजी रोटी पे उनके मुश्किल होगी और शहर को तो खैर मुश्किल होगी क्योंकि सफाई साथी शहर के लिए हैं, असेंशियल वर्कर हैं। तो हमारी इनसे यही अपील रहेगी कि कोऑपरेट करके काम अपना शुरू करें। दिव्यांश जी, गांधीनगर आज ना कुछ रेडियो को सुबह तोड़ा गया जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से। तो ये उन लोगों का ये कहना था कि 2-2 साल से 4-4 साल से हम चक्कर लगा रहे, हमें लाइसेंस नहीं मिला है। नहीं मिलेगा लाइसेंस, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लास्ट मोड में भी पब्लिक जो वहाँ की रहने वाली है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि यहाँ पे रेडीज का इशू क्या है। तो हमेशा किसी भी सिस्टम में राइट बैलेंस बनाना चाहिए। हमारा जो एक पॉइंट था वो ये था कि 2017 तक जो रेडियां लग गई जिनको लाइसेंस मिला उन रेडियों को हम लोग अलाउ करें और बाकी रेडियों के लिए हमारे पास वहाँ पे जगह नहीं है। ज्यादा रेडियां आएंगी तो वेस्ट ज्यादा जनरेट होगा, सब तरह की समस्याएं आएंगी। लोग कह रहे पिक एंड चूज किया जा रहा है। नहीं, रूल है, कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट के पहले जिसको रेडी का प्रूफ है उसको लगाया जाएगा, उसके बाद जो नया है उनको हटाया जाएगा। उसमें ना कोई सिफारिश है और ना किसी का प्रेशर है और ये किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन की वजह से भी हमने नहीं किया है। इन जनरल भी हमारा प्लान था क्योंकि अभी इनका एरिया में काम चल रहा है तो हम चाहते थे कि जब तक ये अपना काम पूरा हो तब तक ये सारी जो हमारी रेडियां ठीक हो जाएं और ये लोकल लोगों को परेशानी ना आए, तो इसीलिए कार्रवाई की। इन फ्यूचर लाइसेंस दिए जाएंगे रेडियो के जो लोग कैपेसिटी के हिसाब से। होता क्या है कि डिमांड सप्लाई मैच नहीं है। अगर आधे किलोमीटर के स्ट्रेच में 100 रेडियां लग सकती हैं और अगर 200 आ जाएंगे तो डेफिनेटली 200 में से 100 को निराशा झेलनी पड़ेगी। तो हमको बिल्कुल हटाया जाएगा, उनकी भी तो रोजी रोटी का सवाल है। उनके लिए भी हम लोग स्पेस देखेंगे। अभी हमने अप्सरा रोड के पीछे भी कुछ जगहें बनाई हैं, वहाँ पे भी हमने प्रपोज किया कि आपका स्लैब नया लगा है तो वहाँ पे हम लोग रेडियां कुछ शिफ्ट करने का प्लान करेंगे। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चलना है। तो दिव्यांश यादव जी इस समय हमारे साथ थे। हालांकि ये यहाँ से अपना इनका काफिला निकल रहा था लेकिन इस दौरान रास्ते में जो यहाँ पर
सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे थे और फिलहाल दिव्यांश यादव जी ने इनकी स्ट्राइक को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है। फिलहाल के लिए देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।